नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में एक बार फिर से मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं स्वास्थ्य मितानिनों के बीच में, जिनकी संख्या प्रदेश भर में हज़ारों की है। पिछले 14 दिनों से वो राजधानी रायपुर के धरना स्थल में आंदोलनरत है। देखिए, आज 14 अप्रैल है, 14 दिनों से आंदोलनरत है। 14 अप्रैल बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन होता है। इस जयंती के मौके पर संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन संविधान में जो संवैधानिक अधिकार तमाम लोगों को प्राप्त है, उन्हीं अधिकारों को लेकर के एक लंबा संघर्ष भी चल रहा है। अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। मैं सबका संघर्ष दिखाते रहता हूं, मैं सबका हाल बताते रहता हूं। मैं हाल दिखाने और बताने के लिए मौजूद हूं मितानिनों के बीच में, संविधान के मौके पर, संविधान निर्माता के दिवस के मौके पर, और ये दिखाने और बताने के लिए कि संविधान के भीतर ये संघर्ष कब तक, कैसे और किस रूप में है। तो बातचीत की शुरुआत मैं आप ही से करना चाह रहा हूँ। 14 दिन, 14 अप्रैल और संविधान निर्माता का जन्म दिवस, संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष, ये संघर्ष कैसे और कब तक चलता रहेगा? अब जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं, 14 दिन से हम लोग सब लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, और जब लड़ाई छेड़ दिए हैं तो जब तक की सफलता नहीं मिलती तब तक तो हम नहीं हिलेंगे। हम अलग अलग जिले से रोज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जरूरत पड़ी तो सभी जिला एक साथ आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छी बात है, सरकार यदि जल्दी सुन ले तो बिल्कुल हम लोग बंद कर देंगे, और अगर नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन अपन करेंगे। इस दौरान जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों की, आप लोगों की बातचीत हुई होगी, स्वास्थ्य अमला से, अधिकारियों से, नेताओं मंत्रियों से। कहीं से कुछ आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि आंदोलन को समाप्त किया जा सके? हमें मुख्यमंत्री की तरफ से तो कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, न अभी तक कोई भी नुमाइंदा आया है। फर्स्ट दिन एसडीएम सर आए थे ज्ञापन लेने, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ, संचालय में ज्ञापन देने के बाद संचालय से कल बुलाया गया था, तो हमारे कुछ साथी गए थे, तो सर के द्वारा वही बोला गया है वहाँ पर, डायरेक्टर महोदय द्वारा, कि हमने मांग को बना करके मुख्यमंत्री को भेज दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया है करके। तो कोई भी ठोस आश्वासन अभी तक हमको नहीं मिला है। तो 14 दिन में कितना हाल? 14 दिन में बुरा हाल भैया। 14 हाल है 14 दिन में। मितानिन बहनी रात दिन भर आते, दिन भर वहाँ न खाए टिकाना न पिए टिकाना, सब लेके आते, रात भर रुका थे। कहाँ मच्छर तो कहाँ कुत्ता, कहीं गैया, रोड में सुता थे, जगह जगह सुता, दरुआ बन जाते, आसपास से गुजरा थे, कुछ भी बोला थे, सब लोग सहज बैठे। प्रशासन आँख में पट्टी बांधी, अभी एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये तरह रही तो सरकार अपन सत्ता से जाही भैया। वो सीट तो मिलने वाला नहीं दोबारा। 85,000 की संख्या है, हम 50 से 75 घर देखते हैं, और वो घर में 5-6 सदस्य अगर एक घर से जाते तो ये मान के चलो आप 50% जो संख्या है बोला हम ले डूबा ही अपन सत्ता में रह के, और दोबारा वो सत्ता की आसरा तो करबे मत कर ही हमारी सरकार जो भी सत्ता में बैठे हैं। तो बाबा से कुछ गौर बात नहीं होते? बाबा के विभाग के लोगों ना आप बाबा बुलवाई सोई, बाबा तो जिन्हें आप मन से बातचीत करना चाहा तो बाबा से हम अपन यहाँ धरना प्रदर्शन के पहले 2-4 बार जाके मिले भी हन, लेकिन वहाँ संतुष्टि बस दिलाए रही। ओखर बाद जब ओखर तरफ से कुछ भी अमल आश्वासन ही नहीं मिले है, कुछ तो सोचती समर्पण के बारे में नहीं सुने हैं, तब हम एक रुकता बना के आज धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ सब साथी एक जिला से एक बैठत हन, और यही सब चीज अगर सरकार सुन ली हमारे मन के मांग अगर सुन ले, पूरा कर दे, तो हड़ताल अपन मन से उठा ले वो भैया, यही हमारे मन की इच्छा है। होती ले कुछ खोज खबर घर परिवार वाले मन कुछ सोचा तो वही चिंता करत, सोच घोर कर सब करते भैया, लेकिन जाना थे वो अपन पेट के पीछू जाते करके, वो मन लगा थे सबके पेट जुड़े है घर से, सबके रोजी रोटी जुड़े हुए। 3,000 में का होते भैया? दिन भर सेवा, आपातकालीन सुविधा मितानिन के नाम गाड़ी में लिखा जाते आपातकालीन सुविधा, और मितानिन के मितानिन बस में छापा मार दे, आपातकालीन सुविधा लिख देती तो शासन की आँखी में कुछ खुल देती। 24 घंटा ड्यूटी दे के बावजूद भी शासन ले तो कुछ भी नजर नहीं आते। सेवा देते हैं बस, मेवा सरकार खाते, सेवा मितानिन देते। दीदी मन के हाल तो बेहाल है, तो आप जिन्हें इखर मन के हाल के ख्याल किसे रखें? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश मितानिन संघ में सचिव हूँ, और इस नाते देख रहा हूँ कि 14 दिन हो गए आज, सरकार कोई सुध लेने का नाम नहीं है। संविधान में स्वास्थ्य को मूलभूत अधिकार में लिया गया है, और वही स्वास्थ्य की सेवा हमारी मितानिन कर रही है। तो
अब बोल रहे हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, तो जो स्वास्थ्य के लिए बजट नहीं है तो किसके लिए बजट है भाई, बताइए ना। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हमको कोई परमानेंट सर्विस नहीं चाहिए, 40,000 50,000 नहीं चाहिए। मुश्किल से बहुत कम बजट में मितानिन की मांग पूरा हो सकता है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। रात में सो रहे हैं, डिवाइडर में सो रहे हैं, कई दुर्घटना होने का डर है, तो सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। आखिरकार उन्हीं के हम लोग जनता हैं, हमारे कारण मतलब चुनाव से वो आप सरकार में हैं, तो ये चीज़ सोचना चाहिए सर। हाँ। अच्छा, आपको लेकर लोग बड़े पूछते रहते हैं कि स्वास्थ्य मितानिनों के बीच में जो है आपका क्या काम, तो जरा बता दीजिए आपका क्या काम है। हाँ, तो आपको बता दूं सर, मितानिन गांव में रहती हैं, पारा स्तर में मितानिन रहती है, लेकिन जो पारा के ऊपर उनको मितानिन को कंट्रोल करते हैं, प्रशिक्षक कहते हैं, ट्रेनर कहते हैं, उसके ऊपर ब्लॉक में ब्लॉक समन्वय। तो जहाँ जहाँ शुरुआत में नहीं था, जहाँ महिलाएं काम करने की इच्छुक नहीं थी, वहाँ पुरुष को लिया गया, वो आज जारी है। तो ऐसे बहुत सारे पद में, बहुत संख्या में हमारे पुरुष साथी जो हैं मितानिन के ऊपर, जो प्रशिक्षक है, ट्रेनर है, ब्लॉक समन्वयक, सदस्य पंचायत समन्वयक, एरिया कोऑर्डिनेटर, फिर आगे प्रोग्राम और आगे डायरेक्टर भी पुरुष है यहाँ मितानिन कार्यक्रम में। तो आपका भी हाल इन्हीं की तरह है। बस सेम है सर, सेम कार्य है, कोई अलग है नहीं है। वो जो दीदी लोग काम करते हैं वो हम सेम काम करते हैं, वही परेशानी हम लोगों को भी है। तो हाल आपका भी बेहाल ही है। हाँ, हाल बेहाल। अच्छा, दीदी से पूछे, कोई गाना सुना रही थी आप जो है, आइए थोड़ा आगे आ जाइए, क्या गाना सुना रही थी आप? 14 दिन में कुछ हाल बदली कि नहीं? कुछ नहीं बदले, कुछ नहीं बदले। ओकरे दिन गुहार लगा था तब भी सरकार ला सुनत नहीं है। नहीं, सरकार सुनी, सरकार तो सबके सुनते जने। आप मतलब तो नाराज कर ही नहीं सके। अरे हम ही मतलब नाराज करे है, तबे बैठे लगे धरना स्थल में। क्या गाना बनाया हो आप? वही सरकार तक जावा है कम से कम कुछ। तो आप सुना दो, आप जो नहीं हमारे गाना लिख के रखे हो आप बकायदा, भुला नहीं जाना है ना? नहीं बुलाना है। खुद आप लिखे हो? हाँ, खुद बनाई हूँ मैं। ऐसे तो जिन्हें गांव-गांव में जब स्वास्थ्य सेवा देवत हो तो ऐसे जागरूक करत हो, लिख के इसे बताते हो। पारा में भी, हमन पारा बैठक में भी अपन गाना खुद के बना के गाथा नौकर से, कविता के माध्यम से लोगों ला जागरूक। हाँ, लोगन लगा जागरूक करना गाना। सरकार ला जगाए के काम है। अभी सरकार ला जगाए काम करत हन, वो गाना के माध्यम से कम जागा है सरकार है। चलो तो जगा दो। ए मिता निनमन के कहे न लमान, नहीं ते पाछू पछताबे ना। ये मिता निनमन के कहे न लमान, नहीं ते पाछू पछताबे ना। नहीं ते पाछू पछताबेगा, नहीं ते पाछू पछताबे ना। ए चुनाव मनैया ही कोनो काम, नहीं ते पाछू पछताबे ना। ये चुनाव मनैया ही कोनो काम, नहीं ते पाछू पछताबे ना। 5 ठन मांगे काका हमर पूरा कर दे, हमर पूरा कर दे काका, हमर पूरा कर दे। तोरे छोड़े कोनो काका नहीं है कोनो दूजागा, नहीं है कोनो दूजा काका, नहीं है कोनो दूजा। फिर लहुटबो सबो झन अपन काम, नहीं ते पाछू पछताबे ना। फिर लहुटबो सबो झन अपन काम, नहीं ते पाछू पछताबे ना। ए मिता निनमन के कहे न लमान, नहीं ते पाछू पछताबे ना। नहीं ते पाछू पछताबेगा, नहीं ते पाछू पछताबे ना। ए चुनाव मनैया ही कोनो काम, नहीं ते पाछू पछताबे ना। ए चुनाव मनैया ही कोनो काम, नहीं ते पाछू पछताबे ना। छोटे छोटे लइका धर के दीदी मन आए हे, दीदी मन आए काका, दीदी मन आए। तबो तोरे मन में काका दया नहीं जगाए हे, दया नहीं जगाए काका, दया नहीं जगाए। हमन का हथावन तोला बार बार, नहीं ते पाछू पछताबे ना। हमन का हथावन तोला बार बार, नहीं ते पाछू पछताबे ना। ए मिता निनमन के कहे न लमान, नहीं ते पाछू पछताबे ना। मितानिन मन के कहना ला मान, नहीं तो पाछू पछताबे ना। ये पछतावा हो जाइए, इसे लगा देगा। सबसे पहले मैं अपन परिचय देना चाहता हूँ सर। दे दो परिचय, जने परिचय दे दो, जने पूरा प्रदेश में। मैं भावनापुरी गोस्वामी कांकेर से मितानिन प्रशिक्षक हूँ। जो गीत के माध्यम से मन गुहार लगा था, पता नहीं हमारे भूपेश सरकार कर जही कि नहीं
जही एक ठन मन कांग्रेस जो सरकार है एक ठो नारा लिखते हो मन हा लड़की हूँ लड़ती हूँ, लेकिन आज हमारे 1 तारीख से लेकर आज 14 तारीख तक महिला हमारे बैठे हैं यहाँ पर हमारे कोई सुरक्षा नहीं है। कहीं भी हमारे साथ जानवर कुछ आ सकते हैं, सांप बिच्छू काट सकते हैं या कोई चोर या कुछ भी हमारे साथ हो सकते हैं। लेकिन जे सरकार आज लड़की के सुरक्षा के बारे में बोलते वो सरकार के आँखी आज नहीं दिखते। हमन रात रुकत हन, इतना सारा मतलब समस्या के सामना करना पड़ते, फिर भी ओकर आँखी नहीं दिखत। पता नहीं वो कब जानी और कब हमार मांग ला पूरा करी। मांग तो मन ज्यादा कुछ नहीं मांगन, बहुत कम, और अपन अधिकार के लिए तो हर कोई मांगते, पर सरकार ला हमारे बारे में जरूर सोचना चाहिए और हमार मांग ला जरूर पूरा करना चाहिए। अगर सरकार हमार मांग ला अगर पूरा नहीं करी, जे सरकार हमार लिए सोची हमन ओकर लिए सोचबो, आगे जो आने वाला भविष्य हमन भी देख लेबो कि हमला कौन सा सरकार यहाँ पे खड़े करना है। धन्यवाद। अच्छा, तुमन सब यहाँ बैठे हो तो गांव के का हाल है? अब पहले से मैं बता देता हूँ, मैं कांकेर जिला से आया हूँ, है ना। और तो अभी जिन्हें ज़्यादा जरूरी है वो तरफ के जिन्हें लोगन मतलब आवश्यकता रही थे स्वास्थ्य के लिए, इसने खराब स्थिति। हमारे कांकेर जिला में बहुत से ऐसे ब्लॉक है जो पिछड़ा क्षेत्र है ना, और वहाँ पे कहना चाहिए मितानी दीदी मन किस टाइप के काम करते और मितानीने के भरोसा ही वो परिवार रहते, क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा दूर दूर तक नहीं पहुँच पाए, और ओकर वजह से अभी बहुत चीज़ प्रभावित हो गई है। जैसे मितानी हर संस्थागत प्रसव में नहीं लेके जा पाते, तो कई माता घरे में डिलीवरी हो जाते हैं ना। हेल्प डेस्क में मितानी दीदी मन नहीं बैठा थे हॉस्पिटल में, तो मरीज मन भटका थे, मतलब सही सेवा उमल नहीं मिल पाते। कई बच्चा है जेकर टीका नहीं लग पाते, मतलब कई सेवा प्रभावित होते, मितानी दीदी काम नहीं कर पाते। तो और रही सवाल जैसे कि हर यह में जैसे शासन की जो योजना है ओकर बारे में भी मितानी दीदी में सहयोग करते। जैसे शासन की योजना में राशन कार्ड बनवाना, राशन दिलवाना, अभी कई जनता है जेकर राशन भी सही ढंग से नहीं मिल पाते, है ना। तो मन भटकत है। अभी हमरा देखे ले मिला थे कि कोई बोलते हमारा अंगूठा नहीं लगा थे तो हमरा राशन नहीं मिला थे, मितानी दीदी मन सहयोग करो, तो बोलते मितानी दीदी मन हमन हड़ताल में हमन नहीं कुछ कर पान। मतलब हमारा कार्यक्रम ऐसे है जो हर चीज़ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, कोई चीज एक से छूटे नहीं। सब अभी ठप हो। मतलब शासन की जितना भी योजना है स्वास्थ्य से जुड़े हैं, शासन की जो भी योजना चलती है जैसे मध्याह्न भोजन है, राशन दुकान है ना, पेयजल है, शौचालय है, मतलब स्वास्थ्य के अलावा जितना भी योजना है, रोजगार गारंटी है, पेंशन, ये सारी योजना जो है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से चलते। और हमारे मितानी दीदी मन पूरा ज़मीनी स्तर तक के पहुँच के हर बारीक से बारीक समस्या के निदान करे के कोशिश करते हैं, चाहे पूरे मन के समस्या के निदान नहीं हो। भले मितानी ला कोई लाभ मिले चाहे मत मिले, 1 रुपया मिले चाहे मत मिले, वो पहले जनता पर सोचते, अपन पर नहीं सोचे, चाहे रात लगे बिकाल कोई भी समय में हो जाते और सेवा देते। लेकिन सरकार अभी तक हमारे बनी सोचे है और इतना कम राशि देते और इतना सारा काम करवाते जो वो राशि होकर लिए कुछ नहीं है। जब काम हर योजना हम करत हन और राशि कुछ भी नहीं है। पूरा ब्लॉक देखन 10 से 15 हज़ार में का होते, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। आओ जरा जने बाकी मन से कर। गर्मी लगत है, बहुत गर्मी लगाते मन लगत घर जाए। नहीं हम हमारी मांग पूरी करेंगे तभी जाऊंगी। मांग पूरी नहीं होगी बैठे हो तब सब बैठे। क्या हाल होगा फिर जो है? और जो होने दो हम लोग को मांग तो पहले पूरा करने दो। कहाँ से आई आप? हम पखानजोर से। पखानजोर जो है आदिवासी बाहुल इलाका, उधर तो ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य सेवा तो उधर ज़्यादा ज़रूरी है, उधर जो है अभी बहुत प्रभावित होगा आप लोग के आने से। हम लोग को काम बंद कर दिया। प्रभावित होगा, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का जो मांग है वो पूरा होगा तभी जाएंगे। जब तक से हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे घर। गांव के तो डॉक्टर आप ही लोग रहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं रहते हैं, तो पर भी उन लोग कम से कम मितानी नहीं है तो और कहीं जाके करवा लें। मितानिनों के बिना काम चलता है? नहीं चलता है। उसके बाद भी मतलब ना उन लोग और कुछ सुविधा कर लेंगे। कम से कम जनता लोग को पता चलेगा कि मितानी लोग हड़ताल में हैं, परेशानी होगा तभी तो जानेंगे ना उन लोग भी। अच्छा, पान का स्वाद अच्छा है? पान का स्वाद अच्छा है कि नहीं है, कि ये भी सरकार की तरह कड़वा है? पान का स्वाद अच्छा है।
तो क्या तय किया आप लोगों ने, कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? नहीं, जब तक से ना हम लोग का हड़ताल पूरा, हमारी जो मांगे हैं वो जब तक से पूरा नहीं होगी तब तक से तो हम लोग धरना में बैठे ही रहेंगे। धरना छोड़ के जाने वाले नहीं? नहीं, हम धरना छोड़ के नहीं जाएंगे। इधर न सोने का ठिकाना है, न रुकने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, गर्मी अलग है। नहीं, तब भी से रहेंगे हम लोग। हम लोग की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक से हम लोग रहेंगे। अभी स्वास्थ्य अच्छा है? कैसा लग रहा है? तबीयत ठीक है? ठीक है, ठीक है, कहीं नहीं लागे 84 तापेला आती है। जब अपन खाना खा के रात बस हो जाते, हमला तो रात और दिन ड्यूटी देते, ओकर अनुसार भी अपन शर्म नहीं, आज तक हमार मांग पूरा नहीं करत, यही तकलीफ है नहीं, कितना दिन नहीं करत रहो है। जब भी होते तो रात लागे निकाल, रात में कतरू में है, रात में जब बुला नहीं तो रात मुझ के भगथन था, कतिक मुश्किल है मन है काम करत हन बता, वो पर भी मांग लग काबर पूरा नहीं करे, काबर 84 दफात इतना धूप में हमन उतना दूर से आहन, गाड़ी मोटर खर्चा करके, पैसा खर्चा करके, अब यहाँ बैठे न भूखे प्यासे, ना पानी के पूछत नहीं है, ना कुछ के क्या करत हो, कहीं नहीं देखा कितना 84 में भोगत बैठे बोला, शर्म भी आना चाहिए इतना महफिल बैठार के महिला मला। और मैं हाल दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, थक जाते हैं, तो जहाँ जैसी जगह मिले वैसी जो है सो जाते हैं, और इस तरह से इनका पूरा ये आंदोलन चल रहा है। ये तस्वीर भी दिखाइए कि ये जो है स्वास्थ्य मितानिन, जहाँ यही इनका बिछौना है, यहीं पे इनको खाना है, यहीं पे इनको रहना है, यहीं पे सो जाना है। सारी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि अभी अब चूँकि गर्मी से सब बेहाल हैं, तो उनका मैं हाल भी दिखा रहा हूँ। तो गर्मी ठीक ठाक है यहाँ पे? बहुत ठीक है, ठीक मतलब बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। आज थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है, नहीं? आज तो ज़्यादा गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज ज़्यादा है? हम लोग बैठ नहीं सक रही यहाँ पर, तो कैसे गर्मी का? 14 दिनों से आंदोलन चला रहे हैं आप लोग? 14 दिन तो चल रहा है, लेकिन कुछ तो अभी तक पता नहीं क्या होगा कि सामने आगे होना चाहिए, कोई पता नहीं है क्या होगा। हमारा कोई जलवेश नहीं है हमारा, इतना दूर से आया है, पखनजूर से उस पर बांधे है, मालूम है क्या, इतना दूर से धूप में आया, घर और के छोड़कर इधर। हाल चाल आप लोग को फ़ोन करते होंगे घर पे, क्या बताते हो? जब घर वालों का फ़ोन आता होगा क्या बताते हो, किन परिस्थितियों में? ठीक है, अच्छा है, यही बताते हैं। बोलते हैं क्या आ जाओ वापस, ऐसा? नहीं, वैसे नहीं है, आने से आके बोल के आता है ना। वापस क्यों जाऊंगी, जब आए हैं ना, क्यों जाऊंगी वापस? तो हाँ वही तो इरादा है। तो सब परेशान हैं, बेहाल है, लेकिन आओ जरा थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं, थोड़ा सा जो है, हाँ, थोड़ा हंसते हुए चेहरा भी आना चाहिए, जो थोड़ा खिलखिला दीजिए एक बार जो है ना। अब थोड़ा गंभीरता, थोड़ा तनाव दूर करते हैं, नहीं? नहीं, थोड़ा हंसना पड़ेगा, सरकार को लगेगा थोड़ा सा वो रहेंगे सर, सीरियस रहेंगे थोड़ा सा, वो हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है ना, हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है तो हम क्यों हंसे भाई? सरकार के ऊपर हंसो सर। हाँ, सरकार के ऊपर खूब हंसेंगे, हंसेंगे सरकार के ऊपर खूब हंसेंगे तो जो वहाँ गद्दी में बैठे ना वो सुन लेगा, वहाँ खिलखिला के अच्छा लगेगा घर वालों को देख के कि ठीक है, हाँ लड़ रहे हैं, अच्छा संघर्ष। हाँ, अच्छा लगेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कांकेर जिला चरमा ब्लॉक से। मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ, सब कांकेर से ही ज़्यादा आए हैं, ऐसा लग रहा है। कांकेर जिला का है आज, सब ज़्यादातर कांकेर वाले। हाँ, कांकेर वाले हैं। तो अभी कांकेर जिले का हाल क्या है? उधर वो सोरी जी हैं विधायक आपके? मनोज मंडावी है। हमारा भानु में ना मनोज मंडावी है, भानु में मनोज मंडावी है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं वो? हाँ है हाँ। तो मंडावी जी से मिल के आए थे? हाँ, मिले थे ना सर। क्या बोले मंडावी जी?
मतलब आश्वासन देते हैं सर, लेकिन काम तो होता नहीं है। अभी इधर 14 दिनों से है तो मिलने नहीं आए? नहीं आए हैं, नहीं आते हैं सर। हम लोग आज आए हैं, 13 दिन के बाद हम लोग आज आए हैं। तो मंडावी जी को बुला लेते यहीं, जी को बुलवा लेते। इतना तो सुन के आना चाहिए, कोई भी मंडावी हो चाहे कोई भी हो, इतना तो आवाज सुन के आना चाहिए। में कैसे बिना पूछे आ जाते हैं? वही तो, चुनाव में कैसे बिना पूछे आ जाते हैं वोट लेने के लिए, और हम लोग बैठे हैं उसको नहीं दिख रहा है। मंडावी जी को आके देखना चाहिए ना, हाल देखना चाहिए, खाना पीने वीने की व्यवस्था। खाना पीना कहाँ व्यवस्था? अच्छा, दीदी जब जाती होंगी अपने क्षेत्र में तो इनको देख के वैसे ही सब बीमारी सब दूर हो जाती होगी, हंसते। देखो मेरे हंसने से ना सब खुश रहते हैं। सब खुश रहते हैं। हाँ हाँ, सब खुश रहते हैं। ईमान जी ज्यादा खुश रहते हैं। बहुत खुश रहते हैं। बस बहुत लोग तो मेरे हंसने ही से खुश रहते हैं। ये अच्छा है, हाँ, हंसते रहना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हंसी बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि ये हंसी जो है ये सिर्फ हंसी नहीं है, ये इसमें पीड़ा भी है, इसमें दर्द भी है, इसमें गुस्सा भी है, इसमें आक्रोश भी है, इसमें वेदना भी है और इसमें संवेदना भी है। इसमें वो तमाम चीज़ें छुपी हुई है, इनमें वो तमाम मांगे भी है जिन मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं बीते 14 दिनों से। न सिर्फ ये 14 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि इनका संघर्ष जो है रमन सरकार में भी रहा है और भूपेश सरकार के 3 साल बनने के बाद भी सतत संघर्ष रहा है। ये पहली मर्तबा रायपुर आए हैं ऐसा नहीं है, ये रायपुर कई बार आ चुके हैं और इनके बीच मैं भी कई बार आया हूँ। और अभी जब 14 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है तो मैं दूसरी बार इनके बीच आया हूँ। मैं ये हंसी, ये ठिठोली इसलिए भी दिखा रहा हूँ ताकि आप इस संघर्ष के बीच में थोड़ी खुशी भी बांट सके। मेरी कोशिश यही है कि इनका हाल दिखाने के साथ साथ मैं वो सवाल भी दिखाते रहूं जो सरकार से ये तमाम जो मितानिन हैं, हज़ारों की संख्या में जो प्रदेश भर में हैं, वो पूछ रहे हैं। सरकार के पास इसका कोई जवाब है या नहीं, ये पिछले 14 दिनों में दिखाई नहीं दिया है।